अल्लाह के फजल से हम सही सलामत घर पहुँचे। अल्लाह के फजल से वो लोग अभी भी जिंदा हैं। अल्लाह के फजल से हमने घर खरीदा है। अल्लाह के फजल से आज मेरे पास सब कुछ है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अल्लाह के फजल से, यानी हर सेंटेंस में अल्लाह के फजल से कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मीन अल्लाह के फजल से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मीन अल्लाह के फजल से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अल्लाह के फजल से हम सही सलामत घर पहुँचे। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी सेफली रीच्ड होम। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी सेफली रीच्ड होम। अल्लाह के फजल से वो लोग अभी भी जिंदा है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दे स्टिल अलाइव। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दे स्टिल अलाइव। अल्लाह के फजल से हमने घर खरीदा है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव बॉट द हाउस। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव बॉट द हाउस। अल्लाह के फजल से आज मेरे पास सब कुछ है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव एवरीथिंग टुडे। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव एवरीथिंग टुडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अल्लाह के फजल से वो पास हो गया। अल्लाह के फजल से वो पास हो गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान ले। मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सीखना नहीं चाहते। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं उनमें से नहीं हूँ, यानी हर सेंटेंस में मैं उनमें से नहीं हूँ कामन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज मीन मैं उनमें से नहीं हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान ले। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सीखना नहीं चाहते। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वांट टू लर्न। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वांट टू लर्न। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पढ़ते नहीं हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पढ़ते नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। किया तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते।
वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको जरूर एंड तक देखना। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। He is supporting me without being told. He is supporting me without being told. Next example for better understanding. वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। She got water for me without being told. She got water for me without being told. क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? Can you not do anything without being told? Can you not do anything without being told? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। He doesn't do anything without being told. He doesn't do anything without being told. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना कहे वहाँ मत जाना। बिना कहे वहाँ मत जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। ये क्या तरीका है खाना खाने का? ये क्या तरीका है पढ़ने का? ये क्या तरीका है बोलने का? ये क्या तरीका है चलने का? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये क्या तरीका है, यानी हर सेंटेंस में ये क्या तरीका है कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज दिस वे टू। व्हाट इज दिस वे टू मीन ये क्या तरीका है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट इज दिस वे टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना बल्कि पूरा देखना। ये क्या तरीका है खाना खाने का? What is this way to eat? What is this way to eat? ये क्या तरीका है पढ़ने का? What is this way to study? What is this way to study? ये क्या तरीका है बोलने का? What is this way to speak? What is this way to speak? ये क्या तरीका है चलने का? What is this way to walk? What is this way to walk? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये क्या तरीका है लिखने का? ये क्या तरीका है लिखने का? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। शुरू में ऐसा होता है। शुरू में उसे दिक्कत हो सकती है। शुरू में मैं भी पढ़ाई में कमज़ोर था। शुरू में हर किसी से गलती होती है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़
बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू में, यानी हर सेंटेंस में शुरू में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनिशियली। इनिशियली मीन शुरू में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इनिशियली प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपन्स। इनिशियली इट हैपन्स। शुरू में उसे दिक्कत हो सकती है। इनिशियली ही कैन फाइंड डिफिकल्टी। इनिशियली ही कैन फाइंड डिफिकल्टी। शुरू में मैं भी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो वीक इन स्टडी। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो वीक इन स्टडी। शुरू में हर किसी से गलती होती है। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुरू में वो बहुत शर्मीला था। शुरू में वो बहुत शर्मीला था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।